जप ले राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। जिसमें नहीं लगता कुछ मोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भाई बहनों, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात सच्चित आनंद से मिलकर के भगवान का स्वरूप बना हुआ है। अब उस भगवान को हम चाहे जो कह ले। दो व्यक्ति एक वस्तु के लिए लड़ रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था, बोले भैया ये तरबूज है। दूसरा कह रहा था नहीं वाटरमेलन। एक हिंदी को जानने वाला कह रहा था, अरे मैं कह रहा हूँ कि ये तरबूज है। अंग्रेजी को जानने वाला कह रहा था, अरे भैया सिर फोड़ दो, ये तो वाटरमेलन है, क्या कह रहे हैं। अब एक व्यक्ति गया जो कि अंग्रेजी को भी जानता था और हिंदी को भी जानता था। उन्होंने कहा, भैया आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम जो हिंदी में इसको तरबूज कह रहे हो, अंग्रेजी में उसी को वाटरमेलन कहते हैं। और जो तुम अंग्रेजी में इसको वाटरमेलन कह रहे हो, भैया इसी को हिंदी में तरबूज कहते हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं भाई बहनों। हम कृष्ण कन्हैया वाले, हम श्री राम वाले, हम गायत्री वाले, हम सावित्री वाले, हम दुर्गा वाले, हम लक्ष्मी वाले, हम काली वाले। भाई बहनों, भगवान का स्वरूप केवल 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सच्चिदानंद स्वरूपाय। अर्थात भगवान का स्वरूप कैसा है? जो सत्य है, जो कभी बदलता नहीं है। उसका स्वरूप कभी बदलता नहीं है। सत्य भाई बहनों कभी बदलता नहीं है। जैसा हमने कहा, सत्य के साथ में जो भी जुड़ जाता है, ज्ञान जुड़ गया सद्ज्ञान हो गया, बुद्धि जुड़ गई सद्बुद्धि हो गई। भाई बहनों, सत्य के साथ में संग जुड़ गया सत्संग हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो सत्संग में बैठे हुए, जो ज्ञान की अविरल इस पुनित पावन धारा में बैठे हुए हैं, ये ज्ञान की धारा है। ये न जाने कब किस व्यक्ति को एक शब्द व्यक्ति सुनता है और जीवन में न जाने संपूर्ण रूपांतरण हो जाता है। हम लोग यहाँ पर सत्संग करने के लिए बैठे, हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। एक छोटा सा नाटक कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र का, जो सत्यवादी था, कौन? राजा हरिश्चंद्र। उसका इतना गहरा असर महात्मा गांधी के जीवन पर पड़ा कि महात्मा गांधी ने एक छोटा सा नाटक देखा और छोटा सा नाटक देखने के बाद में महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन रूपांतरित हो गया, संपूर्ण जीवन। और हम तो न जाने 18 वर्षों से इस सत्संग के ज्ञान में अविरल प्रत्येक वर्ष स्नान कर रहे हैं। संभवतः हमारा जीवन कितना नवनिहाल हो जाता। महात्मा गांधी ने एक छोटा सा संकल्प लिया था। काय का संकल्प लिया था? राजा हरिश्चंद्र के नाटक को देखा और नाटक को देखने के पश्चात महात्मा गांधी ने संकल्प ले लिया कि चाहे जीवन में कैसी भी विषम से विषम परिस्थिति आए, लेकिन सत्य को कभी छोड़ूंगा नहीं, सत्य को छोड़ूंगा नहीं, हिंसा करूंगा नहीं, सत्य को छोड़ूंगा नहीं। और भाई बहनों, महात्मा गांधी का ये छोटा सा संकल्प, महात्मा गांधी का इस छोटा सा नाटक देखने के बाद में जो जीवन में संकल्प आया, महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि बाहर एक गांधी, गजब की चली तेरी आंधी, जिंदगी भर रहा लंगोट पर और आज बैठा हजारों के नोट पर, हजारों के नोट पर बैठे हैं महात्मा गांधी। जिस रुपए पैसे के लिए हम लोग परेशान है भाई बहनों, जिस रुपए पैसे के लिए हम कहते हैं बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा क्या, हम आज स्पष्ट कर देते हैं, हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी तो है नहीं, हम कोई बहुत बड़े वक्ता, प्रवक्ता, विद्वान, कथाकार, पंडित, संत, महात्मा है नहीं। हम लोग कौन है? हम आपके बेटे, किसी के नाती, किसी के पोते, किसी का छोटा भाई, संभवतः किसी के बड़े भाई।
अब अपने लोग जब सामने बैठे हैं तो अपने लोगों से सवाल जवाब करने में, बोलने चालने में क्या दिक्कत है कोई समस्या? कुछ हम बोलेंगे, कुछ आप बोलोगे, बस इसी में तो कथा हो जाएगी हम लोगों की, है ना। दो व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। अब ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है, सामने वाला सुन रहा है, तो कितने देर सुन पाओगे? कितने देर सुन पाओगे? हाँ, एक ही बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, तो कितने देर सुन पाओगे? कुछ वो बोलेगा, कुछ आप बोलोगे, कुछ आप बोलोगे, कुछ वो सुनेगा, सफर कब कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए बीच बीच में हम आपको भी बोलने का अवसर देंगे, तो आप लोगों को भी बीच बीच में बोलना है। भाई बहनों, महात्मा गांधी ने एक छोटा सा नाटक देखा, कौन सा? राजा हरिश्चंद्र का। वो सत्संग आया उनके जीवन में, और वो जो सत्संग उनके जीवन में आया, जिस पैसे के लिए हम लोग, आप और हम सभी परेशान हैं, जिसके लिए हमने रिश्तों को ताक पर रख दिया। आज माता पिता की आपस में नहीं बन रही है, बाप बेटे की आपस में नहीं बन रही है, भाई भाई की आपस में नहीं बन रही है। किसके वजह से? यदि उसके मूल में जाया जाए तो उसके मूल में केवल और केवल रुपया पैसा निकल करके आता है। भाई बहनों, केवल पैसा निकल करके आता है। और महात्मा गांधी का व्यक्तित्व इतना महान था, इतना बड़ा व्यक्तित्व। एक नाटक देखा, नाटक से संपूर्ण जीवन वैसा जिया। तो जब संपूर्ण जीवन वैसा देखा, जिया, तो भाई बहनों आज वो महात्मा गांधी बन गया। एक मोहनदास नाम का व्यक्ति महात्मा गांधी बन गया। ये सामान्य सत्संग नहीं है भाई बहनों, बस इंतजार इतना है कि जैसे कहा जाता है ना, दूध की गुणवत्ता अपनी है। हम जैसा पानी जब दूध के भीतर मिल जाता है, पानी की अपनी कोई कीमत नहीं भाई बहनों। दूध की कीमत 50-60 रुपए लीटर है। क्या लीटर बिकता है दूध यहाँ पे? हाँ, क्या लीटर? मुख्य यजमान जी, क्या लीटर बिकता है दूध? 60 रुपए। 60 रुपए लीटर। अब उसके साथ में थोड़ा सा पानी यदि मिला लिया जाए मेरे भाई बहनों, तो पानी भी दूध की कीमत में बिकने लग जाता। हमारी अपनी कोई कीमत नहीं। हम उस सद्ज्ञान के साथ में जुड़ गए, उस सत्संग के साथ में जुड़ गए, उस सत प्रज्ञा के साथ में जुड़ गए, उस परमात्मा के साथ में जुड़ गए, तो हमारी कीमत जैसे दूध की कीमत के बराबर पानी बिकने लग जाता है। उसी प्रकार हम और आप लोग जब उस कथा के साथ में जुड़ जाते हैं, उस सत्संग के साथ में जुड़ जाते हैं, तो हमारी कीमत भाई बहनों उस लेवल की हो जाती है, उस स्तर की हो जाती है, उस मूल्य की हो जाती है। सामान्य नहीं है। एक गंदे नाले की क्या कीमत होती होगी? उस गंदे नाले के पास में संभवतः भाई बहनों कोई व्यक्ति खड़ा रहना पसंद नहीं करता होगा, लेकिन वही गंदा नाला जब जाकर के गंगा में मिल जाता है, तो गंगा का जो जल होता है मेरे भाई बहनों, फिर उसका आचमन किया जाता है, उससे स्नान किया जाता है, उससे तीर्थ लिया जाता है। और गंगा का जल अपने आप में कितना कीमती होता है। गंगा कभी किसी गंदे नाले को अपने भीतर मिलाने में कभी नहीं रोकती है, क्योंकि उसका काम भाई बहनों पवित्र बनाना है। चाहे कितना से दुष्ट व्यक्ति आए, कभी सत्संग उसकी परहेज नहीं करता है। जब उसका संस्कार जागृत होगा, जब उसके भीतर सद्ज्ञान आएगा, तो निश्चित रूप से भाई बहनों उसका जीवन समूचा परिवर्तन हो जाएगा। ये पावन सत्संग के माध्यम से, पावन कथा के माध्यम से हम लोगों को श्रवण करने के लिए मिलता है। रत्नाकर नाम का डाकू, इतना खूंखार डाकू कि उस समय का वर्ल्ड हेरिटेज में उसका नाम चलता था। कोई व्यक्ति उसके आसपास के क्षेत्र में जाता नहीं था, और जो व्यक्ति चला गया वो व्यक्ति को छोड़ता नहीं था, इतना खतरनाक डाकू था। ऋषियों ने सोचा कि चलो भटका हुआ व्यक्ति है, कुछ सद्ज्ञान दे दे, कुछ सत्संग करा दे, हो सकता है जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। गए ऋषिगण उनके पास में, पूछा क्यों रत्नाकर इतना पाप क्यों करता है? लोगों को मारता है, लोगों को लूटता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, क्यों करता है इतना पाप? उन्होंने कहा मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, मैं अपने पेट के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए ये पाप करता हूँ। ऋषियों ने कहा जाकर के पूछ कर क्या, जिस परिवार के लिए तू पाप कर रहा है, जिस पत्नी के लिए, जिस बच्चे के लिए, जिस रिश्तेदार के लिए, जिस नातेदार के लिए तू ये पाप कर रहा है, जब इस पाप का फल तुझे मिलेगा, तेरे रिश्तेदार, तेरे नातेदार, तेरे परिवार वाले तेरे साथ में रहेंगे क्या? उन्होंने कहा
ऋषि जब भी कहते हैं सही कहते हैं, कोई ऋषि कभी गलत ज्ञान नहीं देता। मैं जाकर के अपने परिवार वालों से पूछ करके आता हूँ कि जो मैं पाप कर रहा हूँ ये पाप में वो शामिल रहेंगे या नहीं रहेंगे। और ये बहनों रत्नाकर गए। रत्नाकर ने जाने के पश्चात सबसे पहले अपने माता पिता को पूछा, बोले माताजी पिताजी एक बात बताइए, मैं जो ये पाप कर रहा हूँ, जो पाप की कमाई कर करके जो धन ला रहा हूँ, इससे आपके उदर पूर्ति कर रहा हूँ, आपका पेट भर रहा हूँ, तो जब इस पाप का फल मिलेगा इसमें आप मेरे साथ में शामिल रहोगे। उन्होंने कहा रत्नाकर बेटा जब तू छोटा था ना, हर किसी माता पिता का दायित्व होता है कि हर कोई माता पिता अपने बच्चे को अपने पैरों के ऊपर जब तक खड़े नहीं करते तब तक उसकी लिखाई का, उसकी पढ़ाई का, उसके सारी जिम्मेदारी उठाना माता पिता का दायित्व बनता है। लेकिन बेटा जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा होने के बाद में फिर बेटे का अधिकार बनता है। और बनो कितनी गजब की भगवान की व्यवस्था है। एक समय ऐसा आता है कि लालन पालन एक बार माता पिता बेटे का करता है, और एक समय ऐसा आता है कि फिर बेटा माता पिता का लालन पालन करता है। हम लोगों को लगता है कि अब जो हमारे माता पिता है बूढ़े हो गए तो ज्यादा चिड़चिड़ापन करते हैं, तो हम जब छोटे होंगे तब एकदम भगवान देवता पैदा हुई होगी क्या? हमने बदमाशी नहीं की होगी, हमने माता पिता को परेशान नहीं किया होगा, हमने माता पिता की क्या हर कोई बात मानी होगी, क्या हमने माता पिता के सामने जिद नहीं करी होगी? भाई बहनों, अब माता पिता यदि थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन करते हैं तो हमें उसे एक तपस्या समझ करके उसको स्वीकार करना पड़ता है और माता पिता की सेवा करना पड़ता है। यदि बेटे ने चिड़चिड़ाहटपन किया होगा तो माता पिता ने तमाचा नहीं मारा होगा, भाई बहन प्यार से समझाया होगा। एक समय ऐसा आता है कि माता पिता बेटे का लालन पालन करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि बेटा माता पिता का लालन पालन करते हैं। यही बात समझाई रत्नाकर को माता पिता ने, बेटा तो कैसा धन कमा करके लाता है इससे में कोई मतलब नहीं, हमें तो जितना लाता है 2 वक्त की रोटी हम लोगों को मिल जाए, बस हम लोगों का इतना ही दायित्व है, और इसका जो फल मिलेगा बेटा इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। अर्थात आप हमारे साथ में शामिल नहीं। बोले नहीं, जाकर के अपने पत्नी से पूछता है, बोले देवी एक बात बताओ, मैं जो पाप करता हूँ, जो लोग मुझे डरते हैं, इसका जब फल निकल करके आएगा इसमें तुम तो शामिल होगी ना? आप तो मेरी धर्म पत्नी हो, आप तो मेरी अर्धांगिनी हो। पत्नी ने कहा कि बोले धर्म पत्नी का मतलब यह होता है कि धर्म के कार्य में पत्नी पति के साथ सहयोग करती है, लेकिन अधर्म के कार्य में पत्नी पति का सहयोग नहीं करती है। भाइयों बहनों ध्यान देना, कान खोल करके सुनना, पत्नी धर्म पत्नी होती है, अधर्म पत्नी नहीं होती है। जहाँ धर्म का कार्य होगा वहां मैं आपके सहयोग करूंगी। धर्म से पुण्य बनता है, पुण्य से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ फल से श्रेष्ठ परिणाम निकल करके आते हैं। लेकिन मैं धर्म पत्नी हूँ, आपकी अधर्म पत्नी नहीं हूँ। आप यदि अधर्म करोगे तो मैं आपका सहयोग नहीं करूंगी। अर्थात देवी आप मेरे साथ में सहयोग नहीं करोगी? बोले बिल्कुल नहीं। अपने बच्चों से जाकर के पूछता है, बोले बच्चों एक बात बताओ, जब इस फल का, इस पाप का जब फल मिलेगा इसमें तुम शामिल होगे या नहीं होगे? उन्होंने कहा, बोले पिताजी हर किसी पिता का दायित्व होता है कि जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है तब तक बच्चे का लालन पालन करने का दायित्व हर किसी माता पिता का होता है। और यही आप कर रहे हो। आप धर्म की कमाई कर करके ला रहे हो, अधर्म की कमाई कर करके ला रहे हो। किस प्रकार से पैसा कमा करके ला रहे हो पिताजी, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जब रत्नाकर को लगा कि जब मेरे पाप की कमाई में मेरे घर के, मेरे माता पिता मेरे साथ में नहीं है, मेरी पत्नी मेरे साथ में नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ में नहीं है, मेरे रिश्तेदार मेरे नातेदार मेरे साथ में नहीं है, तब भाई बहनों रत्नाकर गया। रत्नाकर ने जाने के बाद में ऋषियों के चरण में साष्टांग नमस्कार किया और उन्हें कहा कि ऋषिवर मुझसे जीवन में बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जीवन के सत्य को समझ नहीं पाया।
अरे मैं तो अभिमान में था, इतने लोग मुझसे डरते हैं, लोग मेरे पास में आने से डरते हैं, अरे मैं जो बोल दूं वो पत्थर की लकीर हो जाती है। लेकिन ऋषिवर जीवन का सत्य तो मुझे आज समझ में आया। तो ऋषिवर इतना पाप कर लिया है, अब इतने पाप का प्रायश्चित कैसे किया जाए? तब ऋषियों ने बहुत श्रेष्ठ बात कही। बोले राम नाम का जो संग कर लेता है, राम नाम का जो सत्संग कर लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। ऋषिवर राम का नाम ले तो रहा हूं, मुख से राम निकल नहीं रहा है। क्या निकल रहा है? गुरुदेव, राम लेने का प्रयास करता हूं, मुख से मरा शब्द निकलता है। बेटा चिंता मत कर, इस मुख के माध्यम से आज तक तेरा सत्संग का शब्द नहीं निकला, और शब्द नहीं निकलने की वजह से मुख दूषित हो गया। बेटा मरा शब्द भी निकल रहा है तो निकलने दे, लेकिन श्रद्धा राम वाली रखना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने के बाद में जब वाल्मीकि जैसा रत्नाकर डाको वाल्मीकि जैसा त्रिकाल पंडित बन गया, भाइयों बहनों, हमने तो इतना जीवन में पाप किया ही नहीं। लेकिन फिर उस सत्संग को छोड़ना नहीं है, उस ज्ञान को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गलत कर्म, जो गलत पाप का जो हम लोगों को कर्म लगता है वो छोड़ता नहीं है। रत्नाकर कह रहा था साहब मेरे कर्मों से छुट्टी हो जाएगी, मेरे परिवार वाले बांट लेंगे। बिल्कुल नहीं भाई बहनों, आप लोग चिंतन करके देखना, यदि हमारा अपना सिरदर्द हो रहा है, हम अपने भाई को 1 करोड़ रुपया दे दे और कहे कि बोले भैया मेरा सिरदर्द तू ले सकता है क्या? कुछ तो बोलो। हाँ ना, ले सकता है। जब आप हाँ ना बोलते तो हमको भी लगता है कोई बैठे हुए है सामने। ले सकता है? पेट दर्द हो रहा है, माता पिता से कहे कि बोले आप 10 करोड़ मुझसे ले लो, मेरा पेट दर्द सहन कर लो, ले सकते हैं? नहीं भाई बहनों, जिसका कर्म भुगतना उसी को पड़ता है। एक व्यक्ति आम के बगीचे से होकर के गुजरता है, 1 महीने के पश्चात आम आ जाएगा। तो जब आम के बगीचे से होकर के गुजरता है, उसकी आंख सुंदर आम देखती है, पीले कलर का। जैसे ही आंखों ने आम को देखा तो आंखों ने आम को देखने के पश्चात मन किया कि जाकर के तोड़ना चाहिए, खाना चाहिए, कितना स्वादिष्ट आम होगा। अब भाई बहनों, आम के पास में गए कौन? पैर। व्यक्ति जाएगा कैसे? पैरों से ही जाएगा ना। पैर वहां पर गए, पैर जाने के बाद में आम को तोड़ा किसने होगा? किसने तोड़ा होगा? जम से बोला करो, किसने तोड़ा होगा? हाँ, किसने तोड़ा होगा? हाथों ने तोड़ा होगा। अब जब हाथों ने आम को तोड़ा तो खाया किसने होगा? मुंह ने खाया होगा। अब जब मुंह ने खाया होगा तो गया कहां होगा? पेट में गया। आम तोड़ते हुए खाते हुए देख लिया किसने? अमराई के मालिक ने। और जब अमराई के मालिक ने देख लिया तो एक बड़ा सा डंडा लाया और दी पीठ पर। और जैसे पीठ पर पिटाई हो गई तो भाई बहनों थोड़ी सी जम से पिटाई हो गई। अब जम से पिटाई हो गई तो आंसू आने लगे। कहां से? आंखों से। देखा किसने था? गलती किसकी थी? रोएगी कौन? जिस प्रकार आम को यदि आंखों ने देखा है और वो चोरी करते पकड़ा जाने पर पीठ की पिटाई होने पे आंखों में से आंसू आते हैं, उसी प्रकार भाइयों बहनों ये हजारों करोड़ों मनुष्य के भीतर जिसका कर्म होता है, करता ढूंढ लेता है कि कर्म किसने किया है और वो फल से बच नहीं सकता है। हम लोगों को लगता है हम गलत सलत कर्म कर ले, अरे किसी ने नहीं देखा। भाई बहनों आप लोग विचार करके देखना, चिंतन करके देना। अभी जो समय चल रहा है, कुंभ का समय चल रहा है, लाखों नहीं करोड़ों परिजन जाकर के वहां पर स्नान कर रहे हैं। हाँ, गंगा हमारे पापों को धोती है, सत्य है या गलत है? बोलिए। पंडित जी आपको पिछले साल भी पता है, चुप रहते भी नहीं और चुप रहने भी नहीं देते। सत्य है या गलत है? गंगा हमारे पापों को धोती है, सही है या गलत है? बोलो। सही है।
बिल्कुल सही है, गंगा हमारे पापों को धोती है, लेकिन अब कानों को थोड़ा सा खोल करके सुनना कि कौन से पापों को धोती है। गंगा हमारे पापों को जरूर धोती है, लेकिन गंगा हमारे वो पापों को धोती है जो हमसे जाने अनजाने में हुए। ध्यान देना भाई बहनों, कौन से पाप जो जाने अनजाने में हुए। नहीं चाह रहे थे, गाड़ी से चल रहे थे, कोई चींटी आ गई, चींटी दब करके मर गई। नहीं चाह रहे थे कोई हमारे हाथों से किसी को कष्ट हो, किसी को दुख हो, किसी को तकलीफ हो, लेकिन अनजाने में वो कर्म बन पड़ा। और वो जो अनजाने में कर्म बन पड़ा, वो कर्म का फल भाई बहनों वो पाप के रूप में तो गंगा उसको धो देती है। लेकिन अब याद से सुनना भाई बहनों, जो कर्म हमसे जानबूझ करके हुआ है, गंगा ही नहीं दुनिया की कोई ताकत जानबूझ के कर्मों को धो नहीं सकती। जानबूझ कर जो पाप किया गया है, जानबूझ करके किए गए पाप को भाई बहनों कोई नदी नहीं धो सकती। यदि ऐसा होता, विश्व पितामह श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, बोले केशव एक बात बताओ, मेरा जीवन उठा करके देखो, पूरे जीवन का इतिहास उठा करके देखो, और ये बताइए कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके वजह से मुझे बाणों की वेदना को सहन करना पड़ा, मुझे बाणों की सरसैया पर सोना पड़ा। ऐसा कौन सा गलत कर्म कर दिया था मैंने? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बोले पितामह ऐसा कोई कर्म नहीं, ऐसा कोई कर्म आपसे बन पड़ा नहीं जिसके वजह से आपको बाणों के सैया पर सोना पड़ा। लेकिन एक कर्म मैं देख पा रहा हूं, वो कौन सा कर्म? बोले पितामह, जिस सभा में कुलवधु भरत वंश की कुलवधु द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, पितामह उस सभा में आप चुप बैठे थे। पितामह ने कहा कि बोले केशव, उस सभा में क्या केवल अकेला मैं ही चुप बैठा था क्या? श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि बोले पितामह, शक्ति बल और सामर्थ्य के अनुसार पाप और पुण्य का फल बदल जाता है। पितामह, अन्य सभी सभा में लोग चुप बैठे हुए थे, लेकिन पितामह जितने लोग वहां पर चुप बैठे हुए थे वो सब राजा धृतराष्ट्र का कोई सेवक था, कोई मंत्री था, कोई दास था, कोई दासी थी। लेकिन पितामह, आप जो हस्तिनापुर के प्रति प्रतिज्ञा आपने ली थी, आपका किसी राजा के प्रति आधिपत्य नहीं था, आपका कंट्रोल राजा के माध्यम से नहीं होता था, आप वहां पर स्वतंत्र थे। यदि आप डट करके वहां पे खड़े हो जाते तो दुर्योधन का मुंह वहीं पे चुप हो जाता, दुशासन का हाथ वहीं पे स्थिर हो जाता, और पितामह द्रौपदी का चिरहरण होने का दुस्साहस होने से बच जाता। लेकिन पितामह आप वहां पे चुप रहे। पितामह, आपके मुख से एक शब्द नहीं निकला, और पितामह वही कर्म आपसे बन पड़ा। तो भाई बहनों, अब विशेष चिंतन करके आप लोगों ने सोचना, पितामह कौन है? पितामह गंगा के पुत्र है। जब गंगा के पुत्र भीष्म पितामह कर्मों से नहीं बच सकते हैं, तो हम और आप सामान्य व्यक्ति कर्मों से बच सकते हैं क्या भाई बहनों? कर्मों से मुक्ति का एक उपाय है, जो जाने अनजाने में पाप हुआ है उसको गंगा धो सकती हो। जो जानबूझ करके हमने पाप किया है, सत्संग में जाए, सत्संग के ज्ञान के गंगा में जाए, प्रायश्चित करे, साधना करे, तो हाँ उसको जला करके भस्म कर सकते हैं। तो जाने अनजाने में जो पाप हो जाता है भाई बहनों, इस कथा को सुनने के माध्यम से, जीवन में प्रायश्चित करने के माध्यम से, और आगामी उस गलती को न दोहराएंगे ऐसा भाव करते हुए उस पाप को हम लोग धो सकते हैं। ये सत्संग की महत्ता है, ये सत्संग है। अगला सच्चिदानंद। आनंद कहाँ है भाई बहनों? आनंद एसी वाले गाड़ी में है क्या? आनंद 7 मंजिला भवन में है क्या? आनंद परिवार में है क्या? आनंद संसार में है क्या? भाई बहनों, आनंद बाहर नहीं है, असली आनंद भीतर है। असली आनंद हमारे मन के भीतर है। आप लोग विचार करके देखिए, 7 मंजिला भवन में हम लोग रह रहे हैं, चैन से नींद नहीं आ रही वहां पर, नींद की गोली खा करके हम लोगों को सोना पड़ रहा है। तो आनंद में फिर वो व्यक्ति जो 7 मंजिला भवन में रह रहा है, या आनंद में वो व्यक्ति है
जिसके गरीब के घर पर तकिया भी नहीं है, 7 घंटे तक भयंकर मेहनत करता है, अपने हाथों का तकिया बनाता है, आनंद के साथ में सोता है और फिर उठता है और फिर 7 घंटे जाकर के मेहनत मजदूरी करता है और फिर आकर के अपने हाथों के तकिया बना करके सोता है। जीवन उसका आनंद में है भाई बहनों। या जो 7 मंजिला भवन में जिसको नींद नहीं आ रही, उसका जीवन आनंद। साधनों से आनंद नहीं मिलता मेरे भाई बहनों, साधनों की साधना करने से आनंद मिलता है। व्यक्ति में आनंद नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व में आनंद है। हम लोग विचार करके देखिए, हम लोग चिंतन करके देखिए, जब आनंद की पराकाष्ठा होती, यदि साधनों में आनंद होता तो भाइयों बहनों, हिमालय में जाकर के, कंदराओं में जाकर के, गुफाओं में जाकर के हमारे ऋषि मुनि कभी आनंद पूर्वक रह नहीं पाते। उनका जीवन देखिए कितना आह्लादित है। हम लोग भवनों में रहते हैं भाई बहनों, उनके पास कोई भवन नहीं। हम लोगों को जाने आने के लिए साधन सुविधा चाहिए, उनके पास कोई साधन सुविधा नहीं। हम लोगों को गर्मी होती है तो गर्मी के लिए हम लोगों को पंखा चाहिए, उनके पास कोई गर्मी का पंखा नहीं। हम लोगों को भाई बहनों ठंड लगती है तो हमको कंबल, रजाई, गद्दे चाहिए होते, उनके पास कोई साधन नहीं। अर्थात साधनों में सुख नहीं है, साधना में, वास्तव में साधना में सुख है। साधनों को यदि तपस्या कर करके तपा ले हम लोग भाइयों बहनों, वो असली आनंद है। आनंद का स्वरूप है भगवान। कैसा है वो? आनंद का स्वरूप है। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? सच्चिदानंद। एक बार जब भगवान को प्राप्त कर लिया जाता है, भगवान का जब एक बार कनेक्शन हमारे साथ में हो जाता है तो भाई बहनों, एक तो उसके साथ में सत्य जुड़ जाता है जो कभी बदलता नहीं है, और दूसरा क्या जुड़ जाता है? दूसरा आनंद जुड़ जाता है उसके साथ में, जो कभी खत्म नहीं होता है। सत्य कभी बदलता नहीं है, आनंद कभी खत्म नहीं होता है, और इसी का स्वरूप भगवान का स्वरूप होता है। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 ताप होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। 3 तापों से ये कथा हम लोगों को मुक्त कराती है। दैहिक ताप होते हैं, दैविक ताप होते हैं, भौतिक ताप होते हैं, और ये 3 तापों से जो कथा मुक्त कराती है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान के गुणानुवादों को जो कथा हम लोगों को श्रवण कराती है, जो भगवान श्री हरि विष्णु की कथा हम लोगों को जो श्रवण कराती है, यही श्रीमद् भागवत कथा है। और भाइयों बहनों, ये जो कथा है श्रीमद् भागवत के, तो श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य वक्ता कौन है और श्रवणकर्ता कौन है? भाई बहनों, इसके मुख्य वक्ता है श्री सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव महाराज ऐसे कौन से मुनि हो गए जिसके बारे में एक राजा कह रहे थे कि बोले आप मुझे ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ, कि जहाँ सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाई थी, उनको मुक्ति हो गई थी, उनको स्वर्ग मिल गया था। बोले आप भी मेरा स्वर्ग करा दीजिए, आप भी मुझे मुक्ति करा दीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बोले भैया वो समय कुछ और था, इस समय और कुछ है। उस समय द्वापर युग का था, ये समय कलयुग का है। द्वापर युग और कलयुग में अंतर इतना है कि द्वापर युग में एक बार कथा सुनने से भवबंधन से मुक्ति हो जाती है, लेकिन ये समय कलयुग का है। यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार कथा सुनना पड़ता है, तब जाकर के मुक्ति होती है। राजा व्यक्ति उनने कहा 1 नहीं, 10 बार, 4 नहीं, 10 बार कथा कराओ, मुझे तो मुक्ति से मतलब है। अब भाइयों बहनों, कहा जाता है पंडित जी 1 बार कथा करते हैं, दूसरी बार कथा करते हैं, तीसरी बार कथा करते हैं, और चौथे बार भी कथा कर लेते हैं। ना ही पंडित जी की मुक्ति हो पाती है और ना ही राजा की मुक्ति हो पाती है। अब जब पंडित जी की भी मुक्ति नहीं हुई, जब राजा की भी मुक्ति नहीं हुई, तो आपस में राजा और पंडित जी की बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। एक रास्ते से एक महात्मा जी गुजर रहे होते हैं, उन्होंने कहा बोले किस बात का झगड़ा हो रहा है, क्या बात हो गई? राजा जाकर के महात्मा जी को बताते, बोले महात्मा जी ये पंडित जी कह रहे थे
कि बोले एक बार कथा सुनने में मुक्ति नहीं होगी, 4 बार कथा सुनना पड़ेगा। इन्हें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार कथा सुना दी, और 4 बार कथा सुनाने के पश्चात भी महात्मा जी ना ही मेरी मुक्ति हो पाई और ना ही पंडित जी की मुक्ति हो पाई। तब भाई बहनों बहुत अच्छी बात महात्मा जी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि बोले राजा ने एक बात बताइए, 2 गिलास है, एक भरा गिलास एक खाली गिलास। अब भरे गिलास का जल जब खाली गिलास में डालना है, नीचे कौन सा गिलास रहेगा? खाली वाला। कौन सा रहेगा बताइए? यहाँ सब कराएंगे, हम सोचने पे मजबूर कराएंगे, बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, है ना? कौन सा रहेगा बोलो? खाली वाला। नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा? नीचे रहेगा। अब खाली वाला गिलास कहे नहीं साहब मैं तो नीचे रहूंगा नहीं, भरा वाला को कहे तू नीचे रहे, तो खाली वाला गिलास हमेशा हमेशा के लिए खाली रहेगा। भर सकता है? 2 गिलास है, एक खाली गिलास एक भरा गिलास। अब खाली गिलास में भरे गिलास का जल डाल रहा है, नीचे खाली गिलास रहेगा। भगवान की कथा में भी ऐसी व्यवस्था होती, चूंकि हम लोग कोई ज्ञान के भरे नहीं। हम लोग कैसे है पता है? अभी लाइट चली गई थी, बिजली चली गई थी, कार्यक्रम स्थिर हो गया था, है ना? तो यहाँ पर भी दूसरी जगह से लाइट आती है। अब वो लाइट जब तक आती है तब तक साउंड चलते रहता है, चलते कनेक्शन और कैसे मिलता है ना? हम लोग भरे नहीं, हम तो माध्यम के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। तो अर्थात 2 गिलास है, एक खाली गिलास एक भरा गिलास। भरे गिलास का जल खाली गिलास में डालना, तो नीचे खाली गिलास में रहना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा कि बोले भैया प्रश्न का जवाब चाहिए या नहीं चाहिए? बोले महात्मा जी वही तो चाहता हूँ कि प्रश्न का जवाब मिल जाए। तो बोले एक काम करना पड़ेगा कि तेरे राज सिंहासन पर मुझे बिठालना पड़ेगा। ठीक है साहब, कितने देर के लिए? बोले बस 15 मिनट के लिए। अब 15 मिनट के लिए वो महात्मा जी कहाँ बैठ गए? राज्य सिंहासन पर। अब जब राज्य सिंहासन पर महात्मा जी बैठे, तो राज्य सिंहासन पर बैठने के बाद में सबसे पहले सैनिकों को आदेश दिया, बोले सैनिकों जाकर के सबसे पहले इस खंबे पे राजा के हाथ पर बांध दो। उन्होंने कहा साहब क्या करवा रहे हो? अरे ये राजा हमको प्राण दंड दे देगा यदि हम उसके हाथ पर बांधेंगे। बोले वो प्राण दंड बाद में देगा, अभी 15 मिनट के लिए राजा मैं हूं, मैं अभी प्राण दंड दे दूंगा तुम्हें। उन्होंने कहा एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, जाए तो जाए किधर? लेकिन वर्तमान में जो राजा है उसी की बात सुनना पड़ेगा। अब वर्तमान में 15 मिनट के लिए राजा महात्मा जी बन गए। सैनिक आए, राजा के हाथ पैरों को एक खंबे से बांध दिया। फिर महात्मा जी ने आदेश किया, बोले सैनिकों पंडित जी को भी इस खंबे पर हाथ पैर बांध दो उनके। अरे क्या करवा रहे हो? हाथ पैर बंधवा? अरे महात्मा जी श्राप दे देंगे, जन्म जन्म तक हम लोगों को नरक में रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा वो नरक में भेजे या ना भेजे उसके पहले मैं नरक में भेज दूंगा तुम्हें। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, इनके भी हाथ पैर बांध दो। एक खंबे पे पंडित जी के हाथ पैर बांध दिए गए, एक खंबे पे राजा के हाथ पैर बांध दिए गए। अब जो राज सिंहासन पर महात्मा जी बैठे थे, और महात्मा जी ने कहा सबसे पहले पंडित जी को, बोले पंडित जी ये जो राजा आपके सामने बंधे हुए हैं, राजा की रस्सी को मुक्त करो, राजा के हाथ पैर छोड़ो, अर्थात राजा को रस्सी से मुक्त करो। हम तो आपको बड़े विद्वान समझ रहे थे साहब, आपसे बढ़कर के कोई मूर्ख नहीं निकला। अरे पहले हाथ पैर बंधवा दिए, अब कह रहे कि सामने वाले की रस्सी खोलो। खोल सकते क्या? हमारे हाथ पैर छोड़ो तो सामने वाले की रस्सी छोड़ेंगे। अच्छा साहब गलती हो गई। अच्छा राजा तुम महात्मा जी की रस्सी छोड़ो, पंडित जी की रस्सी छोड़ो। अरे कैसी बात करते हो जी? पहले हाथ पैर बंधाए, अब पंडित जी की रस्सी खोलने के लिए कह रहे हो। तब महात्मा जी ने बहुत सुंदर बात कही, बोले राजा और पंडित जी कान खोल करके सुनो।
जिस प्रकार तुम्हारे हाथ पर रस्सी से बंधे होने पर दूसरे के हाथ पर आप खोल नहीं सकते, उसी प्रकार जब तक व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, दुर्भावना, दुश्चिंतन, दुष्आचरण से जुड़ा रहेगा, तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सात नहीं, 10 बार भी भागवत करा लो और इन अवगुणों से व्यक्ति यदि छूट नहीं पाया तो मुक्ति हो नहीं सकती। अरे राजा परीक्षित की मुक्ति इसलिए हुई भाई बहनों, क्योंकि राजा परीक्षित को पता था कि इन्हीं 7 दिन के भीतर मेरी मृत्यु होने वाली है। वो एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक सेकंड इस प्रकार से जीवन जीता था कि ये जो सेकंड गया अब मिलने वाला नहीं है। और वस्तुतः भाइयों बहनों, ये मनुष्य जो भी धराधाम पर आता है 7 दिन में ही उसका जन्म होता है, 7 दिन में ही उसकी मृत्यु होती है। कोई सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि को ही जन्म लेता है और भाई बहनों इन्हीं 7 दिनों में मृत्यु हो जाती है। कोई सोमवार को मरेगा, कोई मंगल को मरेगा, कोई बुध को मरेगा, कोई गुरु को, कोई शुक्र को, कोई शनि को और कोई रविवार को मरेगा। अर्थात 7 दिन के भीतर ही जन्म होना है और 7 दिन के बाद ही मृत्यु के भीतर ही मृत्यु होना है। इसलिए भाई बहनों किसी ने खूब अच्छी बात कही है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए सत्संग की शरण में जाना चाहिए, अच्छे संतों की शरण में जाना चाहिए, भागवत जी के शरण में जाना चाहिए। और जब हम लोग इनके शरण में जाते हैं भाई बहनों तो फिर हम लोगों की मुक्ति होती है और ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर से उदित होता है। हम सभी लोग आइए संतन के अर्थात सत्संग के शरण में यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस गीत के माध्यम से भाव को श्रवण करते हैं। सभी लोग ताली बजाते रहे। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जाएगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जाएगी। होए तेरे बड़े भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पुण्य कमाई करी पुण्य कमाई करे पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गए, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गए, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गए। हर सिमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। कागज से तुम्हें हंस करेंगे, कागज से कोई हंस करेगा, हंस करेंगे तुम्हें हंस करेंगे, हंस करेगा तो ये हंस करेगा, ओ कागज से तुम्हें हंस करेंगे, कागज से तो ये हंस करेगा। मिट जाए मिट जाए तेरे दाग रे, वो तेरी ऐसी मोहनिका में बहुत दिन सोए, 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 मोहनिका में बहुत दिन सोए, मोहनिका में बहुत दिन सोए। जाग सके तो क्या कहेंगे, दोनों हाथ उठाकर ऊपर, जाग सके तो जाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरे अच्छे बनेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई रोशन, हर सिमरन में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, हर सिमरन में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, हर सिमरन में लाग रे, तेरे अच्छे बनेंगे। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जलेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी हरि राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अनुराग रे, तेरे अच्छे बनेंगे। तालियां जोरदार।
राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी जिसको भगवान ने हाथ दी है वो सबने हाथ ऊपर उठाए। बोलिए भागवत भगवान की। क्या बात है भाई बहनों, संतन के शन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ऐसा कौन सा संत था, ऐसा कौन सा महात्मा था जिन्होंने केवल 7 दिन भागवत जी की कथा श्रवण कराई और भागवत जी की कथा श्रवण करने के पश्चात राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। वो थे भाई बहनों सुखदेव मुनि महाराज। तो सुखदेव मुनि महाराज, इनका जन्म कैसे हुआ दंत कथाओं में वर्णन आता है। दंत कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब एक ब्रह्मा जी के ब्रह्म सभा में एक सभा बैठी, वहां पे बहुत सारे देवी देवता दैत्य ऋषि मुनि मनीषी संत महात्मा सब पहुंचे। और पहुंचने के पश्चात ब्रह्म सभा में एक प्रश्न आया। और प्रश्न क्या आया? प्रश्न यह आया कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? अच्छा बताइए क्या है? बताइए आपके अनुसार क्या है? आपके दृष्टि में क्या है मूल्यवान? बताइए। हाँ जी, ज्ञान। सही। और क्या है? और क्या मूल्यवान है इस दुनिया में? हाँ, आपकी दृष्टि में पूछ रहे हैं तो आपकी दृष्टि में तो कुछ भी हो सकता है ना। उसमें तो क्या, उसमें थोड़ी ना कि हमें नहीं पता, भी सब आप ही बताओ। आपके दृष्टि में इस दुनिया में सबसे मूल्यवान क्या है? क्या है सबसे मूल्यवान? हाँ हाँ, समय। हाँ, वो भी हो सकता है। और क्या है? और क्या है सबसे मूल्यवान? देखिए, सभी के दृष्टि में मूल्यवान वस्तु अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हर किसी की दृष्टि में मूल्यवान वस्तु अलग अलग हो सकती है ना। एक कोठे में गाय है और एक कोठे में शेर है। अब गाय के लिए मांस मूल्यवान नहीं है, घास मूल्यवान है। और शेर के लिए घास मूल्यवान नहीं है, मांस मूल्यवान है। तो हर किसी के लिए मूल्यवान वस्तु अलग अलग हो सकती है। वहां पे प्रश्न उठा कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु निस्वार्थ प्रेम। प्रेम क्या है भाई बहनों? प्रेम एक ऐसी वस्तु है कि इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। प्रेम एक ऐसी वस्तु जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। प्रेम, हाँ, लेकिन प्रेम होना कैसा चाहिए? स्वार्थ भरा प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम। प्रेम कैसा हो? निस्वार्थ प्रेम। प्रेम का मतलब ये नहीं पाना, इच्छा करना, प्राप्त कर लेना, ये प्रेम नहीं है। प्रेम लुटाता है, प्रेम समर्पण करता है, प्रेम विसर्जन करता है, प्रेम मांगता कुछ नहीं है। ये जो प्रेम है ये निस्वार्थ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि निस्वार्थ प्रेम इस दुनिया का सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु है। तो अब निस्वार्थ प्रेम जब दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु है तो ये किसके पास में है? अब भाई बहनों, हर कोई अपनी अपनी बातें कह रहा है, अपनी अपनी बातें रख रहा है। किसी ने कहा कि बोले ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी के पास में जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम होगा। ऋषियों ने कहा कि नहीं। तो किसी नारद जी ने कहा कि बोले जो भगवान शंकर जी के पास में, जो विष्णु जी के पास में और लक्ष्मी जी के पास में है, ये सबसे बड़ा निस्वार्थ प्रेम होगा।
उन्होंने कहा कि बोले यदि वास्तव में ये निस्वार्थ प्रेम होता तो आगे की कथा में आप लोग श्रवण करोगे। मध्य रात्रि में जब गजेंद्र ने भगवान विष्णु को पुकारा तो मध्य रात्रि में माता लक्ष्मी को छोड़ करके गजेंद्र की रक्षा करने भगवान विष्णु पहुंचे थे। बोले इतना प्रेम होता तो साथ में लेकर के चले जाते। तब बताया गया कि भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का जो प्रेम है निस्वार्थ प्रेम है। कैसा प्रेम है? निस्वार्थ प्रेम है। क्योंकि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को वाम अंग का दर्जा दिया है ना। हम लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं तो क्या कहते हैं? विवाहित माता बहने बाएं हाथ में, पुरुष वर्ग और कन्या वर्ग दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र को बांधे। क्यों ऐसा क्रम होगा? क्योंकि विवाह के पश्चात जो वाम अंग है, जो आधा हिस्सा है, ये किसका होता है? पत्नी का होता है। अब पत्नी का जब हिस्सा होता है तो पत्नी कौन से हाथ में बांधेंगी? बाएं हाथ में। वो किधर है? वो वाम अंग पे है, अर्थात बाई ओर है। और पुरुष किधर है? पुरुष दाहिने हाथ में। एक ही है वो, पति और पत्नी दोनों एक है। पुरुष दाहिने हाथ में बांधता है तो पत्नी बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। पूजा में जो क्रम होता है, फिर आप कहोगे कि पूजा में हम लोगों को ऐसे क्यों बिठा दिया जाता है? पूजा में भाई बहनों, भाई बहन के जैसा पवित्र रिश्ता मनों का होना चाहिए। केवल यदि हम लोग पूजा के अतिरिक्त तो कह दे तो फिर पति पत्नी, पति दाई हाथ पे बैठता है, पत्नी वाम अंग पे बैठती, बाई ओर बैठती है। लेकिन पूजा में पवित्र रिश्ता होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता नहीं। कैसा होना चाहिए? भाई बहन के जैसा निर्मल भाव, भाव नहीं निर्मल होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर ऐसा क्रम होता है। तो उन्होंने कहा कि बोले माता पार्वती को जो वाम अंग पर धारण करके है, ऐसे भगवान शंकर जी का और माता पार्वती जी का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। अब नारद जी की जब बात काटी गई तो नारद जी ने कहा कि बोले यदि ऐसी बात है तो फिर मैं जाकर के माता पार्वती जी से और भगवान शंकर जी से मिलता हूँ, फिर देखना कि उनका प्रेम निस्वार्थ कैसे होता है। अब भाई बहनों, नारद जी जाते हैं, जब भी जाकर के नारद जी देखते हैं तो माता पार्वती भगवान शंकर जी साथ में बैठे दिखते हैं, वापस हो जाते हैं। फिर गए, उन्होंने देखा कि बैठे हैं, फिर वापस आ गए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा कहीं बाहर गए हुए थे, केवल माता ही थी घर पर। नारद जी गए, नारद जी जाने के बाद में उन्होंने कहा बोले माँ बाबा कहाँ गए? बोले अभी अभी कहीं बाहर गए होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है माँ, जब बाबा आएंगे तब कहना कि बोले नारद जी आए थे। तो बोले क्या बात है? हर कोई बहनें पूछती है जब अपने स्वामी घर पे नहीं रहते हैं तो बोले क्या बोलना था, मैं बोल दूंगी, बता दो। उन्होंने कहा बोले मैया ऐसी कोई बात नहीं, कुछ पर्सनल बातें हैं, बाबा से ही करूंगा। अब भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कहा कि देखो देवी, मेरे मन में ऐसा कोई भेद नहीं छिपा है जो मैंने आपको बताया ना हो। माता पार्वती ने कहा कि बोले सुनो नारद जी, ऐसी कौन सी पर्सनल बात है, कौन सी व्यक्तिगत बात है जो केवल बाबा को बताई जा सकती है, मुझे नहीं बताई जा सकते हैं? अरे बाबा ने तो मुझसे कोई बात छिपाई ही नहीं है। बोले अच्छा, आप झूठ कह रहे हो। नारद जी ने कहा हर कोई पति अपने पत्नी से कोई ना कोई भेद छिपा करके रखता है। अब आप लोगों ने क्लास मत लेना घर पे जाकर के। ये नारद जी ने कहा। बोले ऐसी कौन सी बात है जो बाबा को पता है और मुझे नहीं पता है? तब नारद जी ने कहा तो मां फिर एक बात बताइए, आपने, अब सही है, आपने अमर कथा सुनी है क्या? अब भाई बहनों माता को लगा बात तो सही है, अमर कथा तो बाबा ने मुझे अभी तक सुना ही नहीं है। अब भाई बहनों नारद जी को तो केवल वास्तव में यही काम करना था जो करने के लिए वो आए थे। कोई अमर कथा से कोई लेना देना नारद जी को था नहीं।
बस बाबा के बीच में और मैया के बीच में ऐसा हो जाए, ये नारद जी चाहते थे। क्योंकि उनने कहा कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। ऋषियों ने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऋषियों, तुम देखना मैं क्या खेल करता हूँ। अब भाई बहनों, जब इन्होंने कहा कि बोले माँ तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान शंकर जी के भीतर और आपके भीतर कोई भेद नहीं है, कोई भेद छिपा नहीं हुआ, तो बाबा ने अभी तक आपको अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? ठीक है बोले साहब। बोले लेकिन मैया मेरा नाम मत बताना बाबा को। नारद जी वहां से चले गए। अब जब नारद जी गए तो भगवान शंकर जी जब आते हैं, कहते हैं कि माता बहनें जब गुस्से में होती है ना तो कहती कुछ नहीं है, या तो उनके बोलने के तरीके से या तो फिर उनके क्रियाकलाप से व्यक्ति समझ जाता है कि आज कुछ मामला गड़बड़ है। अब जब माता पार्वती को भगवान शंकर जी देखते हैं, उन्होंने कहा कि आज तो कुछ स्वरूप ठीक नहीं लग रहा है। अब बातें प्रारंभ करते तो बातें प्रारंभ कहां से होगी? तो भगवान शंकर जी माता पार्वती से कहते, बोले देवी कार्तिक और गणेश कहां गए? बच्चों से बातें चल जाती है। जब आपस में नहीं बनती है तो फिर बच्चों से बातें करना प्रारंभ करते हैं, माध्यम बनाते बच्चों को। बोले देवी कार्तिक और गणेश कहां गए? अब देवी का गुस्सा फूटता है। देवी कहती है, बोले गए होंगे खेलने, क्या दिन भर क्या गोद में बिठाल करके रखूं क्या? शंकर जी ने कहा कि ठीक है, आज बीपी थोड़ा सा हाई है। देवी मैंने तो गोद में बिठाने के लिए नहीं कहा। अब भगवान शंकर जी कहते, बोले देवी बहुत समय हो गया। अच्छा, देवियां जब क्रोध में होती है ना तो जो पति लोग होते हैं ये और मजा लेते हैं। बोले देवी बहुत दिन हो गए, थोड़ी भांग मिल जाती तो। अब तो ऐसा हुआ कि मानो जलती हुई अग्नि पे किसी ने घी उड़ेल दिया हो। बोले इसीलिए ब्याह करके लाया थे मेरा। गणेश के लिए लड्डू बना करके दो, कार्तिक के लिए खीर बना करके दो, तुम्हारे लिए भांग पीस करके दो। बोले इसलिए विवाह करके लाए थे क्या? अब भाई बहनों, देवी बहुत अच्छा इस गीत के माध्यम से भाव गाती है। क्या कहती है? भोला भांग तिहारी, मैं नित घोटत घोटत हारी। तेरी एक दिना की होए तो मैं घोटू, रोज न घोटी जाए। आइए, माता पार्वती का जो भाव है, भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के उस भाव को, उस प्रसंग को इस गीत के माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं। ताली न बजाता भोला भाग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। भोला भाग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारे। भोला भाग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारे। भोला भाग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारे। मेरे दोनों हाथ दुखाए, एक दिना की होए तो रोज न गोती जाए। भोला भाग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारे। अपने पति भोलेनाथ से क्या कहती है?
जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे, भाग हमारे फूटे, भाग हमारे फूटे। जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जाए दिल बच्चा टूटे, ना टूटे, ना टूटे। ये रोज रोज की अगड़ झगड़ हमसे अब सही न जाए। मेरी एक दिना की हो सको तू रोज न होती जाए। बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला। तो प्रभु शिव भोलेनाथ माता पार्वती जी को समझाते हुए क्या कहते हैं? सुन गणपति की महतारी, सुन गणपति की महतारी, सुन गणपति की महतारी, सुन गणपति की महतारी। तुम घोटो भांग हमारी, तुम घोटो भांग हमारी, तुम घोटो भांग हमारे। सुन गणपति की महतारी, तुम घोटो भांग हमारी। बिन भाग रहा नहीं जाए गौरा तुमको छोड़ दुले, बिन भाग न छोड़ी जाए। बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला। तालियां बजाते रहो मीठी मीठी। तो माता पार्वती जी भोलेनाथ से कहती है, क्या कहती है? झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं मायके चली जाऊं कि तुम देखते रही हो। मैं मायके चली जाऊं कि तुम देखते रही हो। क्या कहती है? नाजुक तन है नाज से पाला, कैसे कहूँ कसाले, कैसे कहूँ कसाले, कैसे कहूँ कसाले। नाजुक तन है नाज से पाला, कैसे कहूँ कसाले, कैसे कहूँ कसाले, कैसे कहूँ कसाले। घोटत घोटत भांग तुम्हारी हाथ में पड़ गए छाले, हाँ छाले, हाँ छाले। मैं मायके को जाऊं तो स्वामी अकल ठिकाने आए। मेरी एक दिना की हो तो गोलू रोज न गोती जाए। बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला। वो भोला भाग तुम्हारी, मैं गोलत गोलत हारी। भोला भाग तुम्हारी, मैं गोलत गोलत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए गौरा, तेरी एक दिना की हो तो गोटू रोज न गोटी जाए। बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला। ओ भोला भाग तुम्हारी, मैं गोटत गोटत हारी। भोला भाग तुम्हारे, मैं गोटत गोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की हो तो गोटू रोज न गोटी जाए। बम बोला बम बोला बम बोला, 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 बम बोला बम
भाई बहनों, हर कोई माता बहने जब कोई समस्या आती तो एक ही धमकी देती है, कहाँ चली जाऊंगी? मायके चली जाऊंगी, है ना। तो यहाँ पर भगवान शंकर जी माता पार्वती जी का बहुत सुंदर संवाद होता है। उन्होंने कहा कि बोले देवी, उस समय अमर कथा नहीं सुनाई, वक्ता भी घर का है, श्रोता भी घर के है, कहीं तो जाना नहीं। बोले अभी सुना देती। बोले नहीं स्वामी, तब क्यों नहीं सुनाई? जिद व्यक्ति को पकड़ना है तो फिर किसी भी बात की पकड़ लेता है। भगवान शंकर जी ने क्या कहा? बोले देवी कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। अरे तब अमर कथा मैंने नहीं सुनाई थी तो अब सुना देता हो। उन्होंने कहा कि बोले ठीक है, अब सुना दो। थोड़ा कम करना। तब भाई बहनों, भगवान शंकर जी अब अमर कथा श्रवण कराते हैं किसको? माता पार्वती को। अब माता पार्वती को जो अमर कथा श्रवण करवाते हैं तो कहते हैं कि कोई भी कथा प्रारंभ करने के पहले कथा योग्य वहां का वातावरण बनाना पड़ता है। हम लोग भी पहले कलश यात्रा भ्रमण करते हैं, सभी देवी देवताओं का पूजन करवाते हैं, सारे देव शक्तियों का आवाहन किया जाता है, पूजन किया जाता है, वहां का वातावरण परिष्कृत किया जाता है, संस्कारी बनाया जाता है। उसके पश्चात फिर कथा प्रारंभ होती है। अब भगवान शंकर जी वो तो साक्षात भगवान है। भगवान शंकर जी सबसे पहले एक ताली बजाते हैं। अब जब ताली बजाई तो भगवान शंकर जी ने जैसी ही ताली बजाई तो ताली बजाने के बाद क्या हुआ? ताली बजाने के बाद में कहते हैं कि वहां का जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु थे सारे के सारे कैलाश छोड़ करके जाने लगे। क्यों जाने लगे? क्योंकि अमर कथा का सबसे बड़ा सूत्र ये था कि अमर कथा जो सुनता था वो अमर हो जाता था। अब जितने भी जीव जंतु अमर कथा सुनेंगे तो अमर हो जाएंगे। फिर तो भगवान की बनाई हुई प्रकृति जहाँ पर मृत्यु सुनिश्चित है, ये गलत हो जाएगी। अब पहली ताली बजाई तो सारे जितने भी जीव जंतु थे सब कैलाश छोड़ करके चले गए। अब कैलाश छोड़ करके गए तो भगवान शंकर ने जैसे दूसरी ताली बजाई तो दूसरी ताली में उनका त्रिशूल गया और पूरा का पूरा भ्रमण कर करके आगे की कहीं कोई जीव जंतु चुपके से बैठा हुआ तो नहीं है। जब त्रिशूल घूम करके आ गया तो भाई बहनों कहीं कोई जीव जंतु, कहीं पर भी कोई पशु पक्षी छिपके से बैठा हुआ नहीं था। अब जब बैठा हुआ नहीं था तो बैठा हुआ नहीं होने के वजह से अब भगवान शंकर तीसरी ताली बजाते हैं। और जैसे ही तीसरी ताली बजाई तो तीसरी ताली बजाने के पश्चात वातावरण ही बदल गया। सुंदर सुंदर मंद सुगंध पवने बहने लगी, वातावरण आध्यात्मिक हो गया, वातावरण वहां का परिष्कृत हो गया। अब जब वहां का वातावरण परिष्कृत हो गया, वातावरण आध्यात्मिक हो गया तो भाई बहनों कहते हैं कि फिर भगवान शंकर जी माता पार्वती से कहते, बोले देवी ध्यान से सुनना। क्या ध्यान से सुनना? बोले देवी जो मैं कथा आपसे कहूंगा ये अमर कथा है, इस कथा को जो सुनता है वो अमर हो जाता है। तो देवी मैं तो कथा सुनाते सुनाते कई बार अंतर ध्यान हो जाऊंगा, कई बार कथा में खो जाऊंगा, तो बोले मैं देख नहीं पाऊंगा आपको। तो आपने बीच बीच में हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी करते रहना, ठीक है। अब भाई बहनों कहते कि कथा में ही ज्यादा नींद आती है, आती है क्या? नहीं आती है। कथाओं में ही ज्यादा कुछ लोगों को नींद आती है। क्यों नींद आती है? अब एक चीज बताना ईमानदारी से, आप घर के भीतर सो रहे हो, घर के बाहर यदि एक कुत्ता भौंक दे और अनवरत भौंकता रहे तो आपको नींद नहीं आती है।
पहले उठते और कुत्ते को भगाते उसके बाद में सो पाते हो। घर में टीवी चालू रहे तो नींद नहीं आती है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बॉक्स एक साथ में बजते हैं फिर भी नींद आ जाती है। अर्थात नींद कहाँ आती है? जहाँ शांति मिलती है। नींद कहाँ आती है? जहाँ शांति मिलती है। तो निश्चित रूप से कथा में शांति मिलती है, इसलिए नींद आ जाती है ना। तो भाई बहनों, देवी को भगवान ने कहा कि बोले देवी सुनना, सोना मत, कथा सुनते तक। बोले ठीक है। तो बोले मैं तो आंखें बंद करके अंतर ध्यान होकर के कथा श्रवण कराऊंगा। कैसे पता करूंगा कि आप सोई नहीं? तो आप हाँ स्वामी बीच बीच में कथा में कहते रहना। इसीलिए हम तो आपको कहते हैं कहीं आप सो तो नहीं गए, इसलिए कुछ न कुछ कहते रहिए, कुछ कहते रहिए, कुछ बोलते रहिए, कुछ बताते रहिए। अब भाई बहनों, भगवान शंकर जी कथा श्रवण कराना प्रारंभ करवाते हैं। अब कहते हैं कि कुछ देर तक तो कथा माता पार्वती सुनती है, हाँ स्वामी हाँ स्वामी हाँ स्वामी। लेकिन जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, उसी वृक्ष के ऊपर एक शूक बालक अर्थात तोते का बच्चा, वो अंडे में से निकल करके एक शूक बालक के रूप में रहता है। तो क्या वो जब त्रिशूल गया था, दूसरी ताली बजाई, उसने जो जीव जंतु देखे उसमें शूक बालक नहीं दिखा होगा क्या? भाई बहनों, उस समय वो अंडे की स्थिति में था, और अंडा जीव जंतु में तो आ ही नहीं सकता है। अंडे के भीतर से जब तक अंडा फूटेगा नहीं, शूक बालक का जन्म नहीं होगा, तब तक त्रिशूल कैसे भगाएगा? तो भाई बहनों, क्या हुआ उस समय? शूक बालक उस वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था, और वृक्ष के ऊपर बैठने के पश्चात इधर भगवान शंकर जी माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं। आधी कथा तक माता पार्वती ने हाँ स्वामी हाँ स्वामी हाँ स्वामी कहा, और उसके पश्चात माता पार्वती को नींद लग गई। लेकिन फिर भी हाँ स्वामी हाँ स्वामी हाँ स्वामी का स्वर चल रहा था। भगवान शंकर जी ने जब कथा समाप्त की और कथा समाप्त करने के पश्चात पूछने लगे देवी कथा कैसी लगी? तो भगवान शंकर ने देखा कि देवी तो सो गई है। अब देवी सो गई है तो फिर हाँ स्वामी कौन कह रहा था? भगवान शंकर जी की दृष्टि जाती है ऊपर, वो देखते हैं कि एक शूक बालक तोते के बच्चे की एक प्रवृत्ति होती है, यदि कोई शब्द बार बार सुन ले, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, तो भाई बहनों उसकी एक विशेषता रहती है कि वो दोहराने लगता है उसको। अब दोहराने लगा तो माता पार्वती हाँ स्वामी कह रहे थे, शूक बालक भी हाँ स्वामी कहने लगा। भगवान शंकर जी ने सोचा कि यदि शूक बालक अमर हो जाएगा तो फिर प्रकृति के खिलाफ काम हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रारंभ में सुना कि मृत्यु अटल है। इस मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु एक न एक दिन होती है। भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर के शूक बालक के पीछे भागते हैं। इधर भगवान शंकर जी पीछे भाग रहे हैं, शूक बालक आगे भाग रहा है। भाई बहनों, दुनिया में समस्या हो जाए तो भगवान के पास जाकर के हम लोग आश्रय ले सकते हैं, लेकिन जब भगवान से ही समस्या हो जाए तो किसके पास में जाकर के आश्रय लेंगे? तब कहते हैं कि जब देवता से खतरा हो जाए तो फिर ब्राह्मण देवता के पास में जाया जाता है। और ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण जाति से नहीं, ब्राह्मण भाई बहनों वो होता है जिसका मन ब्रह्म के जैसा हो। जिसका मन कैसा होना चाहिए? ब्रह्म के जैसा होना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी के मुख से कहते हैं कि ब्राह्मण का जन्म हुआ, छाती से क्षत्रिय का जन्म हुआ, पेट से वैश्य का जन्म हुआ, तो जंघाओं से शूद्र का जन्म हुआ। तो भाई बहनों, जन्म जाए थे शूद्र, सब लोग जन्म से शूद्र होते हैं। एक पिता के जब 4 संतान होती है तो 4 संतान में से जिसका विवेक थोड़ा होता है, जिसके भीतर ज्ञान होता है, जो वेदों का ज्ञान रख सकता, जो पुराणों का ज्ञान रख सकता, जो ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकता, जिसका जीवन निर्मल पवित्र पावन हो सकता है, जिसके वाणी में साक्षात हमको ब्रह्मा जी की वाणी प्रतीत होती हो, भाई बहनों, वो पिता ने कहा कि बेटा तो लोगों को ज्ञान बताने का कार्य करना, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जिसके भुजाओं में बल था, जो प्रजाजनों की रक्षा कर सकता था, उसको कहा कि बेटा
तूने क्षत्रिय होकर के लोगों की रक्षा करना है। जिसका दिमाग घाटा मुनाफा बिजनेस व्यापार नौकरी पानी में ज्यादा चलता था, कहाँ क्या करना चाहिए, कैसे प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसको उस पिता ने कहा कि बेटा तूने वैश्य का कार्य करना। और जिसका विवेक विकसित नहीं हुआ था, जिसकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं हुई थी, जिसके भुजाओं में बल नहीं था, जिसका घाटा मुनाफे में उतनी बुद्धि चलती नहीं थी, उससे पिता ने कहा बेटा तू सबसे छोटा है, तूने क्या करना, तूने ये तीनों भाइयों की मदद करना, तूने क्या करना, ये तीनों भाइयों की सेवा करना। भाई बहनों, इस आधार पे कर्मों के आधार पे वर्णों का निर्धारण हुआ था। तो जब देवता से खतरा हो तो फिर किसके पास में जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अब जब देवता से खतरा हो तो फिर अब ब्राह्मण देवता के पास में चलना चाहिए। तो अब पीछे पीछे महादेव जी जा रहे हैं, आगे आगे शुग बालक जा रहा है, और शुग बालक ब्राह्मण देवता अर्थात महर्षि वेदव्यास जी के घर पर गए, और महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी उवासी ले रही थी, अर्थात मुंह उसने फाड़ा हुआ था। जब व्यक्ति को आलस आती है तो वो मुंह फाड़ता है, और जैसे ही मुंह फाड़ा और मुंह फाड़ने के पश्चात क्या हुआ, शुग बालक वेदव्यास जी के पत्नी के मुख के माध्यम से भाई बहनों गर्भ में स्थित हो गया। अब इधर से भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर के भयंकर रूप लेकर के वेदव्यास जी के घर पर गए। वेदव्यास जी ने जाकर के उन्हें प्रणाम किया, बोले बाबा अरे संत महात्मा ऋषि मनीषी एक झलक पाने के लिए न जाने कितना अनवरत आपकी तपस्या करते हैं, और मेरे सौभाग्य है कि आज मेरे स्वयं द्वार पर भगवान चल करके आए हैं। लेकिन बाबा भगवान चल करके भी आए हैं तो इस रूप में भयंकर, आंखें लाल है, नेत्र बिल्कुल भयंकर क्रोध में है, त्रिशूल तना हुआ है, बाबा प्रचंड क्रोध में है। अब भाई बहनों उन्होंने कहा, भगवान शंकर जी ने बोले आपके घर पर कोई चोर आया हुआ है। बोले बाबा चोर? बोले हाँ मेरे घर से कुछ चुरा करके। बोले बाबा आपके घर से चुरा करके? जब भगवान शंकर ने उनके तरफ देखा तो बाबा मेरा कहने का मतलब यह है कि आप तो बिना मांगे ही वैसे दे देते, आपके घर पे चोरी करने लायक है क्या? तब भगवान शंकर जी कहते कि बोले ठीक है, मैं 1 वर्ष के बाद में आऊंगा, इसने अमर कथा चुरा करके सुनी है, और 1 वर्ष आने के पश्चात मैं इस बालक को दंड जरूर दूंगा। तो बाबा छोटी में बड़ी बात हो जाए, वेदव्यास जी कहते हैं यदि उस बालक ने अमर कथा सुन ली है तो क्षमा करना बाबा, आप उसको मार नहीं सकते। देखिए क्रोध में भगवान भी जब आते हैं तो क्रोध में विवेक शून्य हो जाता है, इसलिए या तो क्रोध मत करो। यदि क्रोध आ रहा है तो फिर ये मुख के माध्यम से कुछ मत बोलो। क्रोध यदि आ ही गया है तो एक संकल्प लेना चाहिए कि क्रोध के समय मुख के माध्यम से कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति कभी भी भाई बहनों सृजन की बात नहीं करेगा, निर्माण की बात नहीं करेगा, विवेक की बात नहीं करेगा। अब भाई बहनों क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है 1 वर्ष के बाद में आऊंगा, तो मार नहीं सकता तो इसको अपने घर पे बंदी बनाऊंगा। वेदव्यास जी ने कहा अरे ओ भाग्य जिसके आपके द्वार पर जो बंदी बनेगा, अरे आपके तो एक दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं, और जो आपके घर पे बंदी बन जाएगा बाबा उसके तो किस्मत चमक जाएगी। इधर अंदर कहते हैं अरे 1 वर्ष छोड़ो बाबा, 16 वर्ष की समाधि लेकर के मैं ही वेदव्यास जी के पत्नी में गर्भ के स्थित के भीतर साधना में बैठ जाता हूँ। तपस्या में शुग बालक बैठ गया। 1 वर्ष के बाद में भगवान शंकर जी आए, वेदव्यास जी से पूछा, बोले शुग बालक कहाँ है? उन्होंने कहा बोले बाबा जन्म लेने की बात छोड़ दो, एक निमिष मात्र भी उस शुग बालक का आकार नहीं बढ़ा है। अब भाई बहनों इधर वेदव्यास जी की पत्नी को समस्या होने लगी, सारे ऋषिगण सारे संत महात्मा इकट्ठे हुए। क्यों? क्योंकि शुग बालक की तपस्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि तपस्या इतनी ज्यादा हुई तो कहते हैं कि सूर्य ने उगने से मना कर दिया, चंद्रमा ने से चलने से मना कर दिया, हवा थम गई और पानी ने अपनी गति को रोक दिया। इतनी तपस्या जब हो गई तो तपस्या होने के बाद में हर किसी को लगा कि शुग बालक का जन्म लेना ही उचित होगा, अर्थात संसार को चला पाना कठिन हो जाएगा। अब भाई बहनों
जब जब भी संसार में कोई न कोई विपत्ति आती है तो फिर परमात्मा आते हैं। भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु जी चर्चा करते हैं शुक बालक के साथ में, और चर्चा करते हैं और कहते हैं, बोले देखिए आपको बाहर आना ही पड़ेगा। उनने कहा, बोले भाई साहब बाहर नहीं आ सकता मैं। क्यों नहीं आ सकता? बोले इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जो कुछ माया का खेल है, जो कुछ भौतिक साधन सुविधा है, इसको देख करके व्यक्ति उलझ जाता है, और जहां पर जाना है, जो सत्य का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, वहां तक कभी पहुंच नहीं पाता है। तो बोले भैया आपको तो बाहर आना ही पड़ेगा। तो बोले ठीक है, आप योग माया का खेल बंद कर दो। बोले माया का खेल तो बंद नहीं हो सकता है। तब कहते हैं कि एक क्षण के लिए भगवान विष्णु ने माया का खेल बंद किया, और जब माया का खेल बंद हुआ तो माया का खेल बंद होने के पश्चात उस क्षण में भगवान सुखदेव मुनि का जन्म होता है। बोले सुखदेव मुनि महाराज की जय की आवाज भी यहाँ तक नहीं आ रही, बताओ। बोले सुखदेव मुनि महाराज की। सुखदेव मुनि महाराज का जन्म होता है। अब सौनक आदि ऋषि सूर्य जी से पूछते हैं, हे भगवान, सूर्य जी के जन्म की कथा तो हम लोगों ने सुनी, लेकिन ये जो भागवत जी की कथा है, ये सबसे पहले कौन किसे श्रवण कराता है? तब भाई बहनों कहते हैं कि सनक सनंदन सनातन, इस सनक आदि ऋषि जी ने कहते हैं। ये नारद जी और सनक सनंदन सनातन ऋषि, इनके बीच में भागवत के ज्ञान की चर्चा होती है। तो ज्ञान की चर्चा क्यों होती है? तब कहते हैं कि एक बार नारद जी इस पृथ्वी पर आने की कामना करते हैं। वो सोचते हैं कि इस पृथ्वी पे न जाने व्यक्ति ने कितना तरक्की कर ली, कितनी उन्नति कर ली। अरे मैंने सुन रखा है कि ये मनुष्य जो है, ये मनुष्य ने कितनी उन्नति कर ली। इस मनुष्य में हवा में उड़ने के लिए हवाई जहाज बना लिया, पानी में तैरने के लिए जहाज बना लिया, और रास्ते पे दौड़ने के लिए, रोड से दौड़ने के लिए मोटर गाड़ी और ट्रेन गाड़ी, सड़क से दौड़ने के लिए बना ली। अर्थात ये मनुष्य कितना आगे बढ़ गया है भाई बहनों। बटन दबाता है, हवा चलने लग जाती है। बटन बंद करता है, हवा थम जाती है। बटन दबाता है, प्रकाश होने लग जाता है। नारद जी को लगा अर्थात इस पृथ्वी लोक पर ही स्वर्ग होगा। अब नारद जी भाई बहनों नारायण नारायण का गुणानुवाद करके इस पृथ्वी लोक पर उतरते हैं, और क्या कहते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से ताली बजाइए। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सीता नारायण 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 सीता नारायण 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 सीता नारायण 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 सीता नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण